हेलो साथियों, ये LIC का प्लान है। टेबल नंबर 945 जीवन उमंग गारंटीड रिटर्न वाली पॉलिसी है सर। ये बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। इसके मैंने 2 वीडियो और भी डाले हैं, जिसमें एक पेड अप वैल्यू का डाला हुआ है और एक जीवन उमंग का, एक आध और डालूंगा। तो सर इसको आप आराम से अपने घर के सुरक्षित वातावरण में बैठ के आराम से सुनिए और इसके फीचर्स को देखिए। अगर कुछ पूछने लायक मुझसे हो तो मुझसे पूछिएगा। तो मैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे आपको ले के चलता हूँ। ओवर टू यू सर। हेलो दोस्तों, आज LIC का एक नया प्लान डिस्कस करने का मेरा मूड हुआ है सर। तो ये होल लाइफ गारंटीड रिटर्न पॉलिसी है सर, न्यू जीवन उमंग पॉलिसी 945। ये बिल्कुल अलग तरीके की पॉलिसी है सर। देखिए, आज के युग में गारंटीड कोई चीज़ रह नहीं गई है। आप गारंटीड के नाम पे कुछ भी नहीं पा सकते हैं। फ्यूचर के लिए कुछ भी सिक्योर करने चलेंगे तो कुछ भी गारंटीड नहीं है। और ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो आपका 100 साल तक का रिस्क कवर करेगी। और आपको पता ही है कि आज के युग में रिटर्न का कोई सर भरोसा नहीं रह गया है। ना किसी रिश्ते में, ना किसी संस्था में आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और गारंटीड रिटर्न देखिए, बैंकों के रिटर्न तो सारे PPF का 14 से लेकर 7.1 पे आ गया। तो कोई एक ऐसी पॉलिसी बची हुई है अभी फ़िलहाल, और कब तक ये बची रहेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आज आपको बड़ी अपने ढंग की अनोखी पॉलिसी है, जो 3 जनरेशन पॉलिसी भी कहलाती है, इसका मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर। ये आजीवन गारंटीड रिटर्न पॉलिसी है। इसके 3 फीचर्स हुए। एक मैं आपसे डिस्कस करूँगा, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है और इसके यूनिक बेनिफिट्स क्या हैं, और एग्जांपल के साथ सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आता हूँ मैं एलिजिबिलिटी कंडीशन पे। इसकी एंट्री सर 90 दिन का बच्चा है से लेके 55 साल तक का इंसान इसमें इंटर कर सकता है। और इसका टर्म जो हुआ 100 साल का हुआ सर, माइनस एंट्री एज। यानी कि अगर कोई जने 30 साल के हैं तो 100 साल तक की ये पॉलिसी होगी। 70 साल इनका वो हुआ टर्म हुआ सर, टर्म 70 साल हुआ। अब आते हैं सम एश्योर्ड पे। 2 लाख सर इसका सम एश्योर्ड है, और इसकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। लेकिन लिमिट इस सेंस में है कि सर मतलब आपकी इनकम के सापेक्ष होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा का प्लान लेंगे तो इसमें आपके इनकम का क्राइटेरिया देखा जाएगा सर। अब आते हैं सर मैक्सिमम एंट्री एज पे। तो मैक्सिमम एंट्री एज है सर, पहले भुगतान विधि देख लेते हैं। 15, 20, 25, 30 चार भुगतान विधियां हैं। मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल वाली में आप जाएंगे तो आप 15 साल का ही ले पाएंगे। 50 साल की उम्र में जाएंगे तो मैक्सिमम 20 साल का ले पाएंगे सर। 45 की एज में 25 साल और 40 की एज में 30 साल। यानी कि 70 साल से ऊपर इसकी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं जाना चाहिए। एज एट द एंड ऑफ PPT टर्म 30 ईयर है, 70 साल इसका टर्म होगा सर। एज एट द एंड ऑफ PPT 30 साल होनी चाहिए, और मिनिमम एज 30 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 70। इसको उदाहरण से ऐसा समझते हैं, जैसे कोई बच्चा सर 10 साल का है, तो हम उसको अगर 20 साल का टर्म देंगे तो उसकी एज 30 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम इस प्लान को ले सकते हैं। कोई 10 साल का बच्चा है, उसको हम 15 साल का अगर प्लान देते हैं तो उसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसकी एज 25 होगी, तो ये नहीं दे सकते हैं। अपर केस में जाते हैं, कोई 50 साल के हैं तो उनको 20 साल का टर्म देंगे तो ले सकते हैं, 70 तक हो सकती है। अगर वो 25 का लेंगे तो 75 होगा, तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 75 से ऊपर नहीं जा सकते, 70 से ऊपर सर नहीं जा सकते हैं। अब हम इसके राइडर्स पे आते हैं। राइडर्स सर बड़ी अच्छी चीज़ होता है, जो इंश्योरेंस के साथ में लगा के दिया जाता है। इसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट, जिसमें जैसे मान लिया बच्चे का करते हैं तो अगर ये लगा देंगे तो इनकेस आप एनी रिस्क, उसका फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, और मिलने वाले बेनिफिट सब एज इट इज़ मिलते रहेंगे। दूसरा है सर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, ये भी दे सकते हैं। तीसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। लेकिन सर एक चीज़ ध्यान देने की, इन दोनों में से एक ही दे सकते हैं ओनली, ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते हैं। एक सर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है, और न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी है। तो ये सर राइडर्स की कहानी हुई सर।
तो सर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ये राइडर्स हम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। पॉलिसी के इसके पॉलिसी के रिटर्न में 4 चांद लगा देते हैं। तो अब मैं आपको इसके यूनिक बेनिफिट्स की तरफ लेके चलता हूँ। अब सर ये इसके 3 यूनिक बेनिफिट्स हैं सर। 8% गारंटीड रिटर्न सालाना आजीवन सर। कौन सी ऐसा पॉलिसी होगी या कौन सी व्यवस्था होगी जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी आजीवन ये मिलता ही रहे सर? केवल यही एक पॉलिसी है। और इसकी खासियत ये है कि जो साल भर में आप प्रीमियम भरते हैं वो 16वें साल से आपको सालाना प्रीमियम आपको पूरा मिलता रहेगा सर। और जो रिटर्न मिलने वाला है आपकी अगली जनरेशन के लिए, वो भी मैक्सिमम बोनस के साथ मिलने वाला है, जिसकी जो आगे भी जब आएगा तो आप समझ सकते हैं। इसको एक उदाहरण समझिए। जैसे 1 लाख रुपया आपने सर सालाना प्रीमियम दिया 15 साल, 16वें साल से आपको 1 लाख हर साल मिलने लगेगा गारंटीड, और वो भी सर टैक्स फ्री। क्योंकि ये मनी बैक के रूप में आएगा तो इसमें किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा सर। इसको जो है अपने बच्चे के लिए या अपनी पत्नी के लिए, स्पाउस के लिए, हस्बैंड के लिए बैक डेटिंग करके उनकी मैरिज की डेट पे आप करके या उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऐसा सेट कर सकते हैं सर कि उसके बाद जब प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हो तो हर साल उनको गारंटीड मिलता रहे। मतलब हम रहें या न रहें, वो उनको जो मिलने का एक तय हुआ है वो मिलता रहेगा। इसीलिए सर इसको 3 जनरेशन पॉलिसी कहा गया है कि जैसे आपने पॉलिसी ली, उसका बेनिफिट लिया, उसके बाद आपके बच्चे को उसका मनी बैक मिलता रहा, फिर उसके बाद वो एक लीगेसी छोड़ के जाएंगे अपने अगली तीसरी जनरेशन के लिए। कहना है दादा खरीदे पोता बरसे। और इसकी सर एक और बहुत बड़ी खासियत है, लेस पॉलिसी भी प्रीमियम। जैसे मान ली कभी लाइफ में ऐसा सब वक्त आ जाता है कि हम उसको पॉलिसी को चलाने में असमर्थ हो गए, इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन, जीवन में बहुत सी समस्याएं भी आ जाती कभी। तो इसमें अगर आपने सर केवल 3 साल प्रीमियम भरा है और उसका जो है पेड अप वैल्यू जो बन रही है आपकी उसकी 2 लाख अगर बन रही है, तो आपका ये प्रीमियम पेइंग टर्म 3 साल के बाद भी अगर आपने प्रीमियम नहीं जमा किया है तो आपका जो बेनिफिट है वो इसी हिसाब से आपका 2 लाख के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। रिस्क कवर एंड जो मिलने वाले बेनिफिट हैं आगे ये आएगा तो मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। और सर एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, इसके मैंने 2 पेड अप जो इसका कैलकुलेशन है, इसका एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप इसमें देख लीजिएगा। मैं नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा। और जीवन उमंग के मैंने एक और वीडियो डाला है सर, और मैं आगे और भी डालने का इरादा रखता हूँ क्योंकि मेरी निगाह में ये बेहतरीन पॉलिसी है। और जो इस तरीके से रेपो रेट वगैरह सब घटा है सर, हो सकता है आगे चल के इसका भी कुछ घटने की बात आ जाए। तो सर इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। अब ये आया एग्जाम्पल केस 1 सर। मान लिया 30 साल एज है, हमने प्रीमियम पेइंग टर्म लिया 15 साल, इसका प्रीमियम 1 लाख ईयरली होगा, 8,333 मंथली आया। सम एश्योर्ड 12,50,000 हो, डबल एक्सीडेंटल में 25 लाख हो जाएगा। अब मैरिज एनिवर्सरी आती है आपकी पत्नी की, आपके हस्बैंड की 14 अप्रैल है, आपने उसको बैक डेट करवा के 14 अप्रैल कर लिया, तो 30 साल की एज में पॉलिसी ली गई, तो 45 साल की उम्र तक 30 साल की एज में पॉलिसी ली गई, 45 साल तक प्रीमियम देना है। और मान लीजिए एक एवरेज एज इंसान की 80 मानी, तो 45 से 80 तक ये 8% रिटर्न, ये भी 35 साल मिलना है। प्रीमियम देना है आपको 1,15,000 साल तक, और 100 साल की पॉलिसी है सर। तो आपने जो प्रीमियम दिया है सर 1 लाख इंटू 15 बराबर 15 लाख प्रीमियम दिया आपने। 12,50,000 का नेचुरल और 25 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर लिया। अब मिलने की बात करते हैं। 45 साल की जब आप एज होगी, प्रीमियम खत्म हो गया। अब ये 1 लाख रुपया इंटू 35, 35 लाख रुपया आपको, 15 लाख दिया, 35 लाख ये आपको मनी बैक के रूप में मिला। और सर बढ़ता हुआ रिस्क कवर आपका चलता चला जा रहा है। मैक्सिमम टर्म के हिसाब से जब टर्म ज़्यादा होता है तो बोनस ज़्यादा मिलता है। ये 42, ये 80, कभी ना कभी इंसान की मान लीजिए डेथ हुई, कुछ हुआ, 80 साल में मान लीजिए हुआ, एक एवरेज एज है, 82 लाख रुपया ये हो गया, प्लस 35 लाख ये मिला था। 15 लाख दिया था, 1,17,00,000 ये 80 साल की एज में मिल गया सर। और वो भी गारंटीड। जब आज आप पॉलिसी लेंगे तो आप अगले 50 सालों का आपका गारंटीड है कि इस तरीके से मुझे रिटर्न मिलेगा और पक्का मिलेगा।
कोई वादा करेगा मुकर जाएगा सर, लेकिन LIC नहीं मुकरने वाली, क्योंकि LIC वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी संस्था है। अब यहाँ पे अगर सर इसकी पेडअप की बात करते हैं, मान लीजिए आगे चल के प्रीमियम पॉलिसी नहीं चला पाए, 5 साल इन्होंने चलाया, तो 5 साल इन्होंने चलाई, 15 साल का इनका टर्म था, 12,50,000 सम एश्योर्ड था। तो सर इनकी जब 5 साल जमा करने के बाद 16वें साल से इसकी वैल्यू बन जाएगी 4,16,666, यानी कि 15 साल के अंत पे। और 4,16,666 का 8% 33,333 रुपया इनको आपको ईयरली मिलता रहेगा, और ये 15 लाख आपको ये मिल जाएगा। तो सर एक ऐसी पॉलिसी जो मतलब 5 साल के बाद चलाई नहीं गई है, वो भी मतलब 5 साल प्रीमियम दिया गया है, उसके बाद 15वें साल से वो जब देने की नौबत आएगी तो आपको 33,333 हर साल देगी। और जब 80 साल में मतलब एक एवरेज हमने ली है डेथ की, तो उसमें 15 लाख देगी। ऐसी कोई ऐसी है। और अगर किसी भी स्टेज में अगर ये प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होने के बाद किसी भी स्टेज में अगर ये 1,17 वाला जो सर जो नॉर्मल इनकी पॉलिसी चली है 1,17,00,000, अगर किसी स्टेज में उसको सरेंडर करके लेना चाहते हैं वो, तो उसका जितनी सरेंडर जो वैल्यू बन रही है उसका 90% इनको मिल सकता है। और यही पेडअप वाले में भी 90% इनको मिल जाएगा। तो सर एक ऐसी पॉलिसी जो 5 साल के बाद चलाई नहीं गई है लेकिन वो पूरे बेनिफिट दे रही है, तो इससे यूनिक कोई पॉलिसी सर हो नहीं सकती है। अब सर अगले उदाहरण पे आते हैं, लास्ट है सर ये। अब ये सर एक सेकेंड, ये केस 2 है सर। ये एक बच्चा है 5 साल का, प्रीमियम पेइंग टर्म इसका हमने लिया है 25 साल, और प्रीमियम इसका ईयरली है 48,000, 4,000 मंथली, सम एश्योर्ड 12 लाख है, 12,50,000। अब ये 5 साल का बच्चा था सर, ये देखिए 30 साल तक इनको 30 साल की एज तक 25 साल प्रीमियम देना है, यानी कि 48,000 इंटू 25 से देंगे, तो ये प्रीमियम ये देंगे 12 लाख सर। अब ये 16वें साल से इनको मिलना शुरू, 50 साल तक इनको 1 लाख रुपया हर साल मिलेगा, यानी कि 50 लाख ये मनी बैक के रूप में लेंगे। टैक्स फ्री रिटर्न है सर, ध्यान दीजिए। आजकल जनरेशन जिस तरीके की, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे थोड़े कहे को बहुत समझिए। अब ये इनको हर साल मिलता जा रहा है, चाहे आप स्पाउस हैं या बच्चा है, इसको भी मिलता जा रहा है। और ये जब इसका जो रिटर्न मैं बता रहा हूँ 1.5 करोड़ ये प्लस 50 लाख, यानी कि 2 करोड़ इसका रिटर्न है। 12 लाख दिया, 1.5 करोड़ मैच्योरिटी, 50 लाख ये। और चलो जो 1.5 करोड़ है ये आपका जो हर साल मिल रहा था, इसके बावजूद ही इसमें बोनस एडिशन होता जा रहा है सर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इससे ज़्यादा रिटर्न की मेरे हिसाब से कोई पॉलिसी हो नहीं सकती है। इसीलिए मैं इस उमंग पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये गारंटीड है और लाइफ टाइम है। क्योंकि जैसे ये कोरोना वगैरह के मामले हुए तो इसमें इंसान के मन में थोड़ा गारंटीड का आया, और मैंने भी सोचा, मैं हमेशा पॉलिसी होल्डर या जो भी, मैं हमेशा सर आपके ही साइड से सोचता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा इसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट पे भी बात करता हूँ, जैसे डेथ वाला केस। अब जैसे मान लीजिए यही पॉलिसी थी तो ये ली गई है, इसमें प्रीमियम बेनिफिट लिया गया, एक्स्ट्रा प्रीमियम जो थोड़ा सा 48,000 पे जो थोड़ा सा लगेगा वो लगा दिया गया। अब ये इसका देखिए, इसका सर प्रीमियम मान लिए 5 साल की एज में बच्चे का कराया गया, 4 साल प्रीमियम भरा, 5 साल प्रीमियम भरा, ईश्वर न करे रिस्क हो गया, PWB हमने लिया हुआ था, तो प्रीमियम सर उसी जगह से स्टॉप हो जाएगा। तो जो मैंने वो डिस्काउंट वाला बताया था, फिर उसमें डिस्काउंट इसमें नहीं लगा होगा सर, इसमें फिर वो 15 साल की उम्र, सॉरी इसके जैसे हमने कहा था कि जो 30 साल से हर साल 1 लाख मिल रहा है, प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये जो मिलने वाले ये रकम, चाहे आपने 5 साल दी है, सॉरी उसकी चूँकि 5 साल का है तो आपको 3 साल तो कम से कम देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिस्क कवर 7 या 8 साल से शुरू होता है। मान लिया आपने 4 साल प्रीमियम दिया था और ईश्वर न करे कोई बात हो गई, तो ये जो मिलने वाले बेनिफिट हैं, गार्जियन को अगर कुछ हो गया तो बच्चे को तो कुछ नहीं देना है सर, अलग है। और ये मिलने वाला बेनिफिट सर इसी तरीके से मिलता हुआ, कोई ऐसी व्यवस्था दुनिया में हो नहीं सकती है। आप
कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं हो सकता, कोई वेलविशर ऐसा नहीं हो सकता है जो आपकी इतनी व्यवस्था कर सके कि मतलब आपके ना रहने पर हर साल देता रहे और बोनस भी बढ़ा के देता रहे, लीगेसी भी बंद कर दे। ये केवल एक ही संस्था है। इसीलिए मैं थोड़ा उमंग का मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं और भी मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुँचे, ताकि आप लोगों को इसमें जानने में। और सर ये जो बोनस ये मतलब हवा से नहीं आया है सर, ये बोनस इसके मैं चार्ट डाले दे रहा हूँ, पिछला बोनस का चार्ट डाले दे रहा हूँ, उसके हिसाब से वहाँ से बोनस लिया गया है। तो सर अब इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसके लिए, या अपनी और कुछ नहीं तो आपके जो जीवन साथी हैं उनके लिए आपने बहुत कुछ किया तो आपको बहुत कुछ मिला, आपको परिवार का सुख मिला। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी है जो याद हो कि नहीं आप केयर करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं। आपके बाद भी आदमी ये सोचे कि हाँ नहीं जो है मेरे फादर या मेरे जो प्रेमी जन थे वो मुझे कितना प्यार करते थे। तो सर अब थोड़े कहो को बहुत समझिए और इस पे विचार करिए, क्योंकि सर गारंटीड पे ही मैं जोर दे रहा हूँ। इसका भी सर नहीं कि ऐसा फिर मैं ऐसा ना हो मैं भविष्य में फिर कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं कहूँ कि नहीं सर वो पॉलिसी तो बंद हो गया, 8 का 7 हो गया, जैसे PPF का 14। मेरे देखते देखते सर 7, 8, 10 साल में 14 से 7.1 आ गया। कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। और बैंकों की हालत तो आप जानते हैं कि बैंक में भविष्य में क्या होगा। कितने तो बैंक बंद हो गए, ना किसी व्यक्ति का भरोसा रह गया, ना किसी संस्था का भरोसा रह गया है। ये एक चीज़ बची है, इसका मेरे हिसाब से आपको लाभ लेना चाहिए। और बाकी मैं मोबाइल नंबर डाले दे रहा हूँ, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके की कोई और शंका हो तो मैं मौजूद हूँ। मैं आपको उसका पूरा बताने में मुझे गौरव अनुभव होगा। इतने साल से मैं इंश्योरेंस का काम देख रहा हूँ, लोगों को हेल्प करने की जी भरसक कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं इस समय जीवन उमंग पर जोर दे रहा हूँ कि ये जो 8% है सर ये अच्छा सर बहुत से लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, मेरे से भी ले रखी है और लोगों से भी ली होगी। तो उनसे में मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि वो उस प्लान को और अगर बढ़ाने की स्थिति में हो तो उसको बढ़ा लें। और चूँकि वो उसके बेनिफिट पिछले 3 साल में समझ भी चुके हैं तो वो अपने नियर एंड डियर वन से कह के इसको कहें, क्योंकि मेरा हर एक के पास तक पहुंचना संभव नहीं है। तो इसको तो सर जैसे सोशल काज होता है उस तरीके से अपने मिलने जुलने वालों को बताइए कि भाई 8% रिटर्न की है। ये एक रेगुलर इनकम। अभी देखिए 4 महीने का लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन खुला भी तो लोग उस स्थिति पे नहीं है कि मतलब नॉर्मल हो, क्योंकि दुकान खुली है तो कस्टमर नहीं आता है। कितनी समस्याएं हैं, वो समस्याएं करूँगा तो अभी सुबह से शाम हो जाएगी। तो उस बीच में किराएदारों ने किराया देना बंद कर दिया। तो इसमें एक हर आदमी को एक गारंटीड इनकम का प्रोविज़न हो, ये हर एक के दिमाग में खटखटा रहा है। तो उसी खटखटाहट के जवाब में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई शंका हो, कुछ भी हो, तो आप उसको मेरे से कंसल्ट करके कर लीजिए। और जो है और भी मैं इसमें उमंग पे 1-2 वीडियो और डालूँगा, क्योंकि मेरी निगाह में कभी कभी फीचर समझ में नहीं आता है। तो चक्कर क्या सर, पहले मैं खुद समझूंगा तो समझाऊंगा कि जो भी उसकी यूनिक चीज़ें होंगी वो बताऊंगा। तो आप फ्री फील करिए, कमेंट करिए, वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा और कमेंट करिए। कमेंट में अपना वो डालिए, प्लस मैं इसमें स्पेशली अपना मोबाइल नंबर भी डाल दूँगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शंका हो तो मुझसे बेहिचक 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बचा हुआ कोरोना काल आपका अच्छा बीते, आप परिवार साथ खुश रहें। बस इसके साथ नमस्कार। ये सर चार्ट लगा हुआ है फाइनल एडिशनल बोनस का, और आगे बोनस का चार्ट आएगा, लेटेस्ट बोनस जो LIC का। ये हवा की फिगर नहीं, ये आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। जो फिगर सारी इसमें यूज की गई वो इसी चार्ट से देख के की गई, तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो सर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनों को, अपने साथियों को, इष्ट मित्रों को बताएं। और इसी के साथ मैं आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू बोलता हूं। तो अपनों का ख्याल रखें।